हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए आज लेकर आया हूं शकुंतला देवी पिथलिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडा में, जो हमारे मांडा ग्राम पंचायत के यशस्वी, ऊर्जावान और जन जन के लाडले सरपंच और प्रशासक श्रीमान कालूराम जी सिरवी के द्वारा जो इस विद्यालय में 3 रमसा, जो एक शिक्षा विभाग का जो एक विभाग है, उस रमसा के माध्यम से 3 कमरों का जो निर्माण यहाँ मांडा शकुंतला देवी पिथलिया बालिका विद्यालय में करवाया जा रहा है, वो वास्तव में कहीं ना कहीं आने वाले समय में बालिकाओं के उत्कृष्ट विकास के लिए और उनके बेहतरीन परिणाम के लिए और बैठक व्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों सुधार लेकर आएगा। आरडीके के राजस्थान न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको मैं वो चीज़ें बताना लाजमी समझता हूँ और ज़रूरी समझता हूँ दोस्तों, जिससे मेरी ग्राम पंचायत का विकास बेहतरीन तरीके से हो सके। आने वाले समय के अंदर इस ग्राम पंचायत मांडा के अंदर भी सरपंचों के और जनप्रतिनिधियों के स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, जिसमें अभी सरकार का परिसीमन चल रहा है, लेकिन अतिशीघ्र सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक सरपंचों के चुनाव हो जाएंगे। आपको योग्य व्यक्ति को चुनकर ही ग्राम पंचायत में भेजना है, चाहे मारवाड़ पंचायत समिति की कोई भी ग्राम पंचायत हो दोस्तों। मैं कालूराम जी सिरवी, उप सरपंच हरि सिंह राठौड़ और सारी जो वार्ड पंचों की टीम है ग्राम पंचायत मांडा की, विकास के कार्य 5 सालों के अंदर कितने हुए हैं, क्या हुए हैं, ये सब जानते हैं दोस्तों, और अच्छे काम हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या मेडिकल डिपार्टमेंट के दरमियान जनप्रतिनिधि और विशेष तौर से स्थानीय जनप्रतिनिधि, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं भारत की जो आत्मा है, गरीब जनता है, वो गाँव के अंदर ही और ठाणियों के अंदर ही निवास करती है दोस्तों। तो उनको सबलता प्रदान करना, उनकी जो बेटियां हैं जो पढ़ना चाहती है, आगे कुछ करना चाहती है, कल्पना चावला बनना चाहती है, विलियम्स बनना चाहती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहती हैं, तो उन बालिकाओं को सबलता प्रदान करने के लिए दोस्तों इस युग के अंदर हमें बालिकाओं की शिक्षा के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ेगा दोस्तों, तभी बालिकाएं आगे बढ़ पाएगी। ईश्वर राजदमामी के साथ में बने रहें। और दोस्तों, आप मेरे वीडियो पर लाइक तो भर भर कर देते हो, लेकिन अपने उस वीडियो के माध्यम से, जो भी आप वीडियो में देखते हो, उस वीडियो का निष्कर्ष निकाले कमेंट के माध्यम से। आप कहाँ का, किस क्षेत्र का, किस विभाग का कार्यक्रम देखना चाहते हैं, राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल पर आप बने रहें और मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। और अपने पूरे क्षेत्र के साथ साथ पूरे राजस्थान का संपूर्ण कवरेज आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा ये आपका सेवक ईश्वर राजदमामी। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम। एक रहें, नेक रहें। विद्यालय मांडा, ग्राम पंचायत मांडा का एक शानदार कवरेज, जिसमें हम अंदर चलकर देखेंगे कि किस तरीके के यहाँ पर सरपंच कालूराम जी सिरवी के अथक प्रयासों से और सहयोग से किस प्रकार से यहाँ पर रमसा के माध्यम से, जो शिक्षा विभाग का एक निर्माण करने का विभाग है, तो सरपंच साहब के अथक प्रयासों से जो ये निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन निर्माण कार्यों का आपको हम रूबरू पूरा कवरेज बताएंगे। कितने कमरे बन रहे हैं और पहले क्या बने हैं, पेड़ पौधों का क्या हाल है, वो हम सारी आपको जानकारी देंगे। तो बने रहें आपके सेवक ईश्वर राजदमामी के साथ में और जुड़े रहें आरडीके के राजस्थान न्यूज़ चैनल की सत्य कवरेज के साथ। तो दोस्तों, हम शकुंतला देवी पिथलिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडा के प्रांगण के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर सरपंच कालूराम जी सिरवी के प्रेरणा से और उनके प्रयासों से जो ये 3 कमरों का निर्माण हो रहा है बालिका विद्यालय के अंदर, वो वास्तव में लाजवाब है। ये जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जो बड़ा सा कमरा है, इसके 2 पार्टीशन होंगे या 1 होगा, वो देखने की बात है। लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है 3 कमरों का फॉर्मेट बन चुका है। हमने कालूराम जी सिरवी सरपंच साहब से बात की थी, तो उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में रमसा एक ऐसा विभाग है जिनके माध्यम से विद्यालयों के अंदर कमरों का निर्माण है, शालाओं का निर्माण है और हॉलों का निर्माण है, ये करवाया जाता है लगातार। तो देखिए, इस तरफ यहाँ के जो कारीगर है, वो मिस्त्री है, वो भी काम कर रहे हैं। और पूरा एक बार फॉर्मेट बताने के बाद में जैसे ही हम आपको ठेकेदार से बात करवाएंगे, तो बताएंगे कि इस सीमेंट की है, बालू की है, क्या गुणवत्ता है, किस तरीके के एंगल लगे हुए हैं, ये आपको हम समय समय पर बताते रहते हैं। क्योंकि हमारे ग्राम का विकास
कहीं ना कहीं चलता रहता है रेगुलर, लेकिन इसके बावजूद में इनकी अगर ध्यान सही तरीके से नहीं रखा जाए और उनकी बातों को सही तरीके से लोगों के सामने नहीं पहुंचाया जाए तो कहीं ना कहीं इसमें धांधलियाँ आज भी होती है। तो ये शिक्षा विभाग का एक शानदार ये जो लुक नज़ारा है आपके सामने, जिसमें काफ़ी समय से काम शुरू हो रखा है और आज हमें समय मिला तो हमने कहा हमारे दर्शकों के लिए हम ये भी बताएं कि शिक्षा विभाग में जैसे बड़े बड़े विभाग है जिसमें ये कार्यक्रम होते रहते हैं। आपको ये भी हम बता दें कि शकुंतला देवी पिथलिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडा के प्रांगण के अंदर जो ये आप पीछे की ओर हॉल देख रहे हो, बिल्कुल ही ये पूरा आगे से भी बताएंगे हम, लेकिन ये नगर शेठ भामाशाह पी प्यारेलाल जी पिथलिया साहब के माध्यम से ये बनाया गया हॉल था। पूरे स्कूल में ये नए निर्माणों का होने के बावजूद निर्माणों के साथ ही जब निर्माण पूरे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं विद्यालय में जो सीनियर विद्यालय बन चुका है अभी, तो उसमें भी बालिकाओं के बैठने के लिए भी शानदार व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी। ये हम आपको बाद में बताएंगे। कैसा चल रहा है साहब जी काम? मिस्त्री साहब अच्छा चल रहा है। कहाँ के हो आप? बाड़मेर के। बाड़मेर साइड से। आपके कौन है ठेकेदारियाँ हैं सर? चौधरी, रमेश जी चौधरी, हिम्मत जी चौधरी। कहाँ के हैं ये? जोधपुर के हैं। ओके सर। नहीं, मैं वैसे रोज़ देखता हूँ यहाँ से, आपका काम बहुत ही लाजवाब है और यहाँ पर ही रहते हो? नहीं, स्कूल में कमरा खुला हुआ है। बहुत बढ़िया है, आपका काम अच्छा है। और कोई भी आपको सहूलियत चाहिए तो ये टावर हमारे पास में ही है, कभी भी आप आधी रात को भी फ़ोन कर सकते हो या कह सकते हो। बिल्कुल ही हमारे ईश्वर राजदमा में यहीं रहते हैं। ठीक है सर। तो ये मिस्त्री साहब है जो कि 3-4 मिस्त्री लगे हुए हैं, लेबर लगी हुई है, पूरा काम भी हो रहा है। बिल्कुल ही अलग अलग मटेरियल पड़ा है पूरा। और जहाँ तक हमने देखी है गुणवत्ता भी सही तरीके से ही चल रही है अभी तक। सीमेंट भी सही है, बजरी भी सही है और हमने देखा है तो सही चल रहा है। और यहाँ से ये जब निर्माण पूरा होकर आपके सामने प्रस्तुत होगा तो कहीं ना कहीं बालिका विद्यालय का लुक आएगा आपके सामने। तो चलते हैं और देखते हैं बाकी का दृश्य। बालू की जो रेती बालू है उसका भी स्टॉक कर रखा है, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है और बालू फिर गीली हो जाएगी और नदी में पानी आ जाएगा तो फिर मिलेगी नहीं, इसीलिए इन्होंने स्टॉक पहले ही करवा दिया है। तो इस तरीके का भी आप ये देख सकते हो। ये आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि प्यारेलाल जी पिथलिया साहब जो कि नगर सेठ है हमारे, भामाशाह की तरफ से ये बालिका विद्यालय के अंदर बनाया गया था ये हॉल। यहाँ के जो छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं और बड़े कार्यक्रम होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी हॉल के अंदर पूरे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बहुत ही शानदार हॉल बनाया है प्यारेलाल जी पिथलिया साहब ने। और ये पहले पुराने कमरे ये बने हुए हैं, ये जो गवर्नमेंट के माध्यम से बने हैं। पास में शकुंतला देवी पिथलिया ट्रस्ट के माध्यम से, चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये ठंडे जल की पानी की प्याऊ भी बनी हुई है, जिसमें पानी आनी पूरा एकदम स्वस्थ रहता है। और नगर सेठ भामाशाह के द्वारा ही इन 5, 6, 7, 8 कमरों का जो निर्माण करवाया गया था, ये भी कहीं ना कहीं बालिका की बैठक व्यवस्थाओं के अंदर बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको एक बता दूं कि थोड़ी सी बारिश होते ही पूरा पानी इस ग्राउंड के अंदर भर जाता था, लेकिन गांव वालों के प्रयासों से और सरपंच कालूराम जी सिरवी और पूर्व जो सीनियर नोडल अधिकारी थे, पीईओ थे हमारे देवाराम जी प्रजापत साहब, जिनके अथक प्रयासों से दानदाता भामाशाहों को प्रेरित करके यहाँ पर ये मिट्टी डलवाने का भी कार्य किया गया था। लेकिन दोस्तों पहले बहुत नीचा था ये विद्यालय, खड्डा था बिल्कुल ही, जिससे पानी थोड़ा सा बारिश होते ही पूरा पानी अंदर भर जाता था। अभी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है तो ये जो घास ताज़ी खिल कर आती है तो इनको गौ माता और मवेशी यहाँ पर भी ये भी खिला देते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना जो इस विद्यालय की मुझे देखने को मिल रही है, यहाँ पर हर बारिश के अंदर कम से कम सैकड़ों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन इनका बेहतरीन रख रखाव नहीं है। ये देखिए बहुत सालों पहले हमने ये पौधे लगाए थे तो जामुन भी आ रखा है वहाँ पर, हमने जामुन खाए हैं यहाँ के,
और अभी वापस आएंगे। लेकिन ये ज़्यादातर पौधे होते हैं ना, तो गांव के मवेशी वगैरह अंदर आ जाते हैं, तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये छोटे पौधों को खा जाते हैं, वो पेड़ नहीं बन पाते हैं दोस्तों। और जिनका हम रक्षण करते हैं तो वो तो पेड़ बन जाते हैं, लेकिन जिनका समय पर छोटे छोटे पौधों का अगर रक्षण नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं दोस्तों। ये पौधे नगर सेठ भामाशाह पी प्यारेलाल जी पितलिया साहब के माध्यम से लगाए गए थे। यहाँ पर भी एक बगीचा देखने को था, लेकिन साहब ये सारे पौधे नष्ट हो चुके हैं क्योंकि उपयुक्त रख रखाव नहीं है। इस विद्यालय के अंदर कैलाश जी मेघवंशी जो कि एक अध्यापक है, अगर वो होते तो कहीं ना कहीं ये रूप निखर कर आता। लेकिन ये जहाँ की ट्री गार्ड है, आज ये पेड़ बन चुके हैं देखो, लेकिन जिनका रख रखाव नहीं है वो बिल्कुल ही खा चुके हैं। इस तरीके के ये देखिए, ये गायों ने खाया है, मवेशियों ने खाया है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाता है दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही। और शकुंतला देवी पिथलिया बालिका विद्यालय को विकास के कार्यों के अंदर आप सहयोग करते रहें और बेटियों की शिक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। आपका सेवक ईश्वर राजदमामी समय समय पर आपके बीच में ऐसे बेहतरीन कवरेज लेकर आता है, जिनसे कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर बालिका शिक्षा की ओर अग्रसित होने वाला हमारा समाज बेहतरी और मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, वंदे मातरम, गो मातरम। ईश्वर राजदमामी के साथ बने रहें।